नमस्कार दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त फूलचंद प्रजापति। नई सोच नई दिशा, इसी के साथ दोस्तों आज का एक टॉपिक है। टॉपिक ये होने वाला है, आपके बिजनेस से जुड़ा टॉपिक है। स्पेशली अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी कस्टमर कभी कोई माल लेता है तो होता क्या है कि वो आपकी बातों पे नहीं टिका रहता है। जो आप रेट बताते हैं कहीं ना कहीं वो उसमें बार्गेनिंग करने की कोशिश करता है। तो कौन से ऐसी चीज़ें हम करें कि जिसको हम अपने बिजनेस में लागू करें जिससे कस्टमर बार्गेनिंग ना कर सके, और अगर बार्गेनिंग करता भी है तो भी हम उसको कन्विंस कर सकें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रॉपरली जो है सेटिस्फाई कर सकें। मैंने कुछ रिसर्च की है जिसमें मैंने 4 पॉइंट्स ऐसे मेन इंपॉर्टेंट्स पाए हैं जिसमें कि अगर आप किसी भी कस्टमर से बार्गेनिंग करते हैं तो जो ऑब्जेक्शन हो रहा है आगे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो चलिए जानते हैं। मेरा पहला पॉइंट है दोस्तों, ऑब्जेक्शन होता क्या है। पहली चीज़ तो ये जान लेते हैं। देखिए, कभी भी कोई चीज़ जब आप किसी को सेल करते हैं, चाहे वो कपड़े का काम हो या कोई और भी बिजनेस होता है, दुकानदारी होती है, तो उसमें क्या है कि जब भी कभी आपके सामने कोई कस्टमर खड़ा होता है तो सेलर और बायर के बीच में जो भी डिस्कशन होता है दोस्तों रिलेटेड टू प्राइस या क्वालिटी को लेके, वहाँ पर बार्गेनिंग स्टार्ट हो जाती है कि आपका ये प्राइस ये वैल्यू में होना चाहिए। आप इसको जो है ऑब्जेक्शन जो होता है इसको अलग अलग मोमेंट्स में अलग अलग कंडीशन और सिचुएशन होती हैं, उसको अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि कस्टमर को कभी भी आप कुछ भी समझा रहे हैं, एम्पैथेटिक रूप से अगर आप समझाते हैं तो शायद वो आपकी बातों पे ज़रूर कन्विंस होता है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, ऑब्जेक्शन स्टार्ट क्यों होता है। ऑब्जेक्शन को लेके कस्टमर इतना भावुक हो जाता है कि आपसे 10 रुपये 20 रुपये के लिए वो जो है बार्गेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। स्पेशली हर किसी की ख्वाहिश होती है दोस्तों। पहले इसमें मैं पॉइंट्स रखता हूँ, 5 पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्शन स्टार्ट होने के दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं 5 पॉइंट कौन कौन से हैं और यहाँ पे क्यों स्टार्ट होते हैं ये भी ज़रूर समझते हैं। पहली बात आती है कि कोई भी चीज़ कस्टमर जब कभी लेने आता है तो 99% कस्टमर के माइंड में डिस्काउंट की जो वैल्यू होती है, डिस्काउंट का जो प्रोपोजिशन होता है वो ज़रूर रहता है। यानी हर किसी कस्टमर के माइंड में ज़रूर ये होता है कि मुझे पर्टिकुलर शॉप में अगर विज़िट करता हूँ तो मुझे इतना % डिस्काउंट मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी मार्केट के ट्रेंड्स को समझ रहा है या चीज़ों को उसने रियलाइज़ नहीं किया है तो भी वो डिस्काउंट मांगता है। एक्चुअली में आप डिस्काउंट की पॉलिसी अगर रखते हैं तो वो आप अपने रेशियो पे रख सकते हैं जिससे आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें। थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों, कुछ ना कुछ तरीके से वो अपने पैसे को सेव करना चाहता है, चाहे वो 10 रुपये हो, 20 रुपये हो या 100 रुपये हो। कहीं ना कहीं वो सोचता है कि अगर हम बार्गेनिंग करेंगे, जो भी ऑब्जेक्शन होगा उसको हैंडल करेंगे, लेकिन अगर हमको कुछ भी पैसों की या रुपयों की सेविंग्स हो जाती तो हमारा फ़ायदा होगा। तो इस पर्पज़ से वहाँ पर ऑब्जेक्शन ज़रूर स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट ये आता है दोस्तों, कहीं ना कहीं कस्टमर यानी आपको पर्सनली नहीं समझ रहा है, यानी आपको नहीं समझ पा रहा है कि एक्चुअली में आपके नेचर, बिहेवियर या आप किस तरीके से उसको दिखा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं करता है। तब वहाँ पर कहीं ना कहीं मोल भाव चालू हो जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम समाज में कुछ ऐसे होता है, कभी कभी ऐसा टाइम रहता है कि अगर हम कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं तो अगर हमारी परिचित की दुकान है तो शायद हमारी मेंटेलिटी ये रहती है कि सबसे अच्छा और सस्ता सामान हमको ये गाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारे रिलेटिव हैं या हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं या हमको ये पर्सनली जानते हैं, क्योंकि हमको विश्वास बना होता है कि हमको यहाँ पर माल ख़राब नहीं मिलने वाला है और प्राइस भी जो होने वाला है वो एकदम ट्रस्टेबल होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी कस्टमर को एम्पैथेटिक रूप से उसको जो है आपको कन्विंस करना है। पूरा सेटिस्फाई करने के लिए आपको सिंपैथी ज़रूर लानी पड़ती है। जो भी उसकी लाइफ में मोमेंट्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो उसको जानना ज़रूरी है। कस्टमर की नीड रिक्वायरमेंट को समझ के ही आप उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है दोस्तों, कस्टमर को उस प्रोडक्ट में जो आप दिखा रहे हैं उसमें उस तरीके की वैल्यू नहीं दिख रही है कि जो वो प्राइस आपने बताया है। यानी कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि दूसरी जगह यहाँ पे मैं कहीं अगर सर्च करूँगा तो चीज़ें मुझे सस्ती मिल जाएंगी। स्पेशली अगर आज के टाइम की बात करूँ जो डिजिटल एरा है, तो डिजिटल एरा में तो आप मान के चलिए कि गूगल जो है उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें लोग सर्च कर लेते हैं। और आजकल ये ट्रेंड भी है कि चीज़ें आप ऑनलाइन देख के चीज़ों को समझ लेते हैं। लेकिन होता है वहाँ पे आप करेंटली जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं उसको
ये नहीं है कि आप सामने बैठ के देख सकते हैं, बट ये है कि आप उसकी फ़ोटो या वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों उस प्रोडक्ट को आप फील नहीं कर सकते टच करके कि उसकी वैल्यू क्या अपनी लाइफ में होने वाली है। सो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जो ये क्रिएट करते हैं कि ऑब्जेक्शन होना ज़रूरी है। अगर ये पॉइंट्स कहीं भी ऐसे स्टार्ट होते हैं बार्गेनिंग के टाइम पे दोस्तों, तो ये पॉइंट्स ज़रूर ऑब्जेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अगला थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्या ऑब्जेक्शन राइट है या रॉन्ग है, यानी सही और गलत के पक्ष में। इसको अगर हम लेते हैं तो हम दोनों में से क्या चीज़ पाते हैं कि ये हमें वास्तव में फ़ायदा करता है या नुकसान करता है, चाहे वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पर बात ये आती है कि हर कोई अपना फ़ायदा चाहता है, चाहे वो सेलर है चाहे वो कस्टमर है, दोनों को अपना प्रॉफिट चाहिए। कस्टमर अपनी तरफ से अपने पैसे को बचाना चाहता है, सेलर जो है अपने पैसे को, उसमें इन्वेस्टमेंट जो उसने किया है उसमें अपने को प्रॉफिट चाहता है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं या तो वो मार्केट के रेशियो पे क्लियर हो, अदरवाइज़ वहाँ पर जो भी ऑब्जेक्शन हो रहा है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सो दोनों मोमेंट पे ये चीज़ें राइट और रॉन्ग रहती हैं। मेरा फोर्थ पॉइंट आता है दोस्तों, कस्टमर किस तरीके से ऑब्जेक्शन होल्डिंग, जो ऑब्जेक्शन हो रहा है बार्गेनिंग में, उसको अपने एंड पे लेके ख़त्म कर देता है। कभी कभी ये खुद से तोड़ देता है। जो भी चीज़ें कभी कभी बार्गेनिंग में रहती है तो वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है वो मैं बताना चाहूँगा। उसमें पहला पॉइंट है दोस्तों अर्जेंसी। सपोज दैट कोई कस्टमर कभी कोई कहीं जा रहा है और उसको बैग ले रखा है या इस तरीके का कोई चीज़ है जिसकी ज़रूरत है कि भाई चैन फेल हो गया है, अब वो चीज़ उसको बनवानी है क्योंकि ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पर वो बार्गेनिंग ना करे। आप मान के चलिए आप अपनी रिपेयरिंग का चार्ज अगर 50 रुपये 100 रुपये भी रखते हैं ना तो भी आपको देगा, क्योंकि मार्केट में ढूंढने नहीं जाएगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है। अर्जेंट सिनेरियो है तो उस कंडीशन में कस्टमर आपसे कभी भी बार्गेनिंग नहीं करेगा उसको, क्योंकि अपना टाइम सेव करना है दोस्तों। तो सिनेरियो को समझना बहुत ज़रूरी है और कस्टमर को भी समझना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर किस पर्पज़ के लिए, कितनी अर्जेंसी बेसिस पे वो रिक्वायरमेंट रख रहा है आपके सामने दोस्तों। मेरा सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों, प्रोडक्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द प्राइस। मतलब अगर मान के चले आप जो भी सामान आप बेच रहे हैं कस्टमर को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो प्रोडक्ट की वैल्यू की अपेक्षा प्राइस ज़्यादा है या वैल्यू ज़्यादा है प्राइस कम है। अगर प्राइस कम है और वैल्यू ज़्यादा है तो कस्टमर आपको बिना बार्गेनिंग करके हुए ले लेगा, क्योंकि उसको जो है वैल्यू मिल रही है। और जैसे दोस्तों कभी आपने देखा होगा कुछ लोग सस्ते फ़ोन यूज़ करते हैं, कुछ लोग महंगे फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन फ़ोन जो आते हैं वो सस्ते भी आते हैं और महंगे भी आते हैं। अगर मैं बात करूं ब्रांड्स की तो बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जो बहुत ही हाई रेंज पे अपने जो है फ़ोन्स बेचते हैं। इसी तरीके से ब्रांड की वैल्यू है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो प्राइस वैल्यू की अपेक्षा में अगर देखा जाए तो कम होता है दोस्तों, इसलिए लोग उसमें बिना बार्गेनिंग किए हुए चीज़ों को समझ सकते हैं। मेरा पॉइंट ये समझ चुके होंगे आप। आज के ज़माने के जो मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें सस्ते भी हैं और महंगे भी हैं। इसी तरीके से कपड़े का भी फ्रेम रहता है। कपड़ा क्योंकि दूसरे को हमें प्रदर्शित करना होता है और साथ ही साथ में हमको कंफर्ट जो है लाता है, इसलिए आप कपड़े के मीडियम से भी ये चीज़ समझ सकते हैं कि प्राइस और प्रोडक्ट की वैल्यू में कितना डिफरेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों इसी पॉइंट्स में आता है कैसे दुकानदार इस बार्गेनिंग को कैसे हटा सकता है। अगर मान के चलो एक जो दुकानदार है, शॉपकीपर है या मान ली चलिए बिजनेसमैन है, कौन से ऐसे पॉइंट रखे जाएं कि वो कस्टमर को वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही साथ में अपने अकॉर्डिंग प्राइस भी ले सकता है। यानी जो भी चीज़ें आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट भी आप ले सकते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स में रखता हूँ, जैसे कि मान के चलिए जो भी चीज़ें आप दिखा रहे हैं उसमें आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप चाहे कपड़े का बिज़नेस कर रहे हैं या किसी भी XYZ की चीज़ कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉपर अगर नॉलेज रहेगा तो डेफिनेटली आप चीज़ों को बताएंगे और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू पे ले जाएंगे कि कस्टमर की लाइफ में उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है दोस्तों। उसके अलावा दूसरी चीज़ आती है दोस्तों, आप अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव उसको शेयर कर सकते हैं कि आप किस तरीके से उस प्रोडक्ट को देखते हैं। जैसे कि कभी कभी होता है, दुकानदार बताते हैं कि हमारे एक दोस्त हैं, इन्होंने लिया था इस प्रोडक्ट को और वो खुद बताते हैं कि ये चीज़ अच्छी है। उसके अलावा आप अपनी फैमिली का भी जो है जिक्र कर सकते हैं कि मैं अपनी फैमिली में भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ और आप भी लीजिए क्योंकि अच्छा है। लेकिन
यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की पूरा कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है उसको जो है बिना बार्गेनिंग के सेल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मेरा थर्ड पॉइंट इस पॉइंट के अंतर्गत आता है, एम्पैथेटिक तरीके से आप इसको सेल कर सकते हैं बिना बार्गेनिंग के। सपोज दैट कभी कभी कस्टमर होते हैं बार्गेनिंग करने लगते हैं, तो उस टाइम पे आप जो है कस्टमर को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं कैसे, इमोशनली होके। अभी मान के चलिए कि अगर आप साड़ी की दुकान करते हैं और कोई आदमी साड़ी लेके जा रहा है, चाहे वो अपनी माँ के लिए ले जाता है, अपनी वाइफ के लिए ले जाता है या अपनी बहन को गिफ्ट करना चाहता है, लेकिन दोस्तों एक सिंपल सी चीज़ है, कभी भी कस्टमर को जब आप दिल से टच करेंगे तो वो कस्टमर आपकी बात मानेगा, क्योंकि क्या है कि उसका जो बजट है, बजट में आप दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली उस चीज़ को आप कन्विंस कर सकते हैं। सपोज़ दैट अपनी वाइफ के लिए वो ले जा रहा है, तो आप उसको बता सकते हैं कि मैं भी ये चाहूँगा कि आपकी वाइफ के चेहरे पर मुस्कान आ जाए इस प्रोडक्ट को देखने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है इसलिए भी क्योंकि आपकी वाइफ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी उसको आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं। और साथ ही साथ में उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ और फैमिली की जुड़ी जो लाइफ होती है उसमें वो प्रोडक्ट किस तरीके से हैप्पीनेस को क्रिएट कर रहा है, खुशी का माहौल जनरेट करके देता है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि चीज़ें जब कभी कभी गिफ्ट की जाती हैं तो भी लोगों को बहुत ही खुशी होती है, अपार खुशी का अनुभव होता है। तो आप ज़रूर कस्टमर को जो है मोमेंट देख के और परिस्थिति देख के ही बताएं कि एक्चुअली में प्राइस और उसके अलावा उसकी वैल्यू और साथ ही साथ में उसकी फैमिली की क्या वैल्यू है, उसकी फैमिली में क्या कितने बेसिस पे रिस्पेक्ट मिल जाती है, ये सब सारी चीज़ें दोस्तों आती हैं एम्पैथेटिक तरीके से। जो अनुभूति होती है उसी तरीके से आप उसको गाइड कर सकते हैं। सो ये मेरे 4 पॉइंट्स थे दोस्तों, जिसके अंदर सब पॉइंट्स भी रहे हैं। आप कमेंट करके इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताइए कि ये पॉइंट आपके बिज़नेस में किस तरीके से वैल्यू डालने वाले हैं और अगर कितनी वैल्यू डाल सकते हैं, जिससे मैं आपको इस पे और भी बहुत सारे टॉपिक्स रिसर्च करके प्रोवाइड करने वाला हूँ। वीडियो काम का लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए। और इसी तरीके के आप वीडियो देखना चाहते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के, तो आपको बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। चाहे आपको साड़ी, कुर्ती, लेगिंस, दुपट्टा या सूट मटेरियल में वैरायटी चाहिए तो आपको सब चीज़ें यहाँ पर सेट वाइज मिल जाएंगी। और एक ट्रस्टेबल ब्रांड है दोस्तों, 40 ईयर्स पुराना है। सो आप एक बार ज़रूर जो है हमारे YouTube चैनल पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिज़नेस के काफ़ी सारे ट्रिक्स और पॉइंट्स आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं और एक अच्छी सी मुस्कान के साथ में आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए दोस्तों। और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वी आर रेडी टू हेल्प यू एनी टाइम। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।